नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रायका सिंह। आज मैं द मंडेला इफेक्ट नामक एक फिल्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन ब्रेंडन नाम का एक गेम मेकर, उसकी पत्नी क्लेयर और बेटी सैम एक बीच पर छुट्टी मनाने जाते हैं। वे तीनों एक साथ खूब मजे कर रहे होते हैं। जब वे आराम कर रहे होते हैं, सैम बीच पे स्नेल्स ढूंढने लगती है और वह वादा करती है कि वो पानी में नहीं जाएगी। क्लेयर सैम को ज्यादा दूर जाने से मना करती है। जब सैम स्नेल्स की तलाश में बिजी होती है तो उसे पता नहीं चलता कि लहरें उसकी क्यूरियस जॉर्ज नाम की डॉल को बहा लेती है। सैम गुड़िया को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन लहरों में फंसकर उसकी भी मौत हो जाती है। सैम की मौत से ब्रेंडन और क्लेयर को बहुत सदमा लगता है। क्लेयर इसे भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंडन भुला नहीं सका। जब वे सैम की चीजों को पैक कर रहे होते हैं, ब्रेंडन गलती से द बेरेनस्टेन बियर नाम एक पुस्तक देखता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि पुस्तक का नाम में पहले ए के बजाय ई था। उन्हें सोते हुए अचानक रसोई से एक अजीब आवाज आती है। ब्रेंडन जाकर देखता है कि उसका साला मैट रेफ्रिजरेटर में कुछ खाने को ढूंढ रहा है। ब्रेंडन उसे कुछ पिज्जा देता है और वह मैट से द बेरेनस्टेन बियर पुस्तक के बारे में पूछता है। मैट जवाब देता है कि पुस्तक का नाम ही अक्षर के साथ द बेरेनस्टेन बियर है, लेकिन ब्रेंडन मैट को दिखाता है कि यह एक्चुअल में अक्षर के साथ द बेरेनस्टेन बियर है। जिज्ञासा के कारण ब्रेंडन इसे इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि पुस्तक का नाम ई के साथ द बेरेनस्टेन बियर है। ब्रेंडन इस टॉपिक के बारे में अपनी सर्च जारी रखता है और लास्ट में उसे द मंडेला इफेक्ट नाम की थ्योरी के बारे में पता चलता है, जो इस घटना को अच्छे से समझाती है। अगले दिन ब्रेंडन रेफ्रिजरेटर पर अपने परिवार की फोटो देखकर हैरान होता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि फोटो कहाँ ली गई थी और क्लेयर बोलती है कि यह ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के सामने ली गई थी, लेकिन ब्रेंडन को पूरा यकीन है कि उन्होंने यह फोटो सिएटल में पैसिफिक साइंस सेंटर के सामने ली थी। उसकी पत्नी जवाब नहीं देती क्योंकि वह खाना पकाने में बिजी है। ब्रेंडन तब मैट को मिलने जाता है और मंडेला इफेक्ट के बारे में बात करता है। ब्रेंडन को लगता है कि वह मंडेला इफेक्ट को महसूस कर रहा है, लेकिन मैट इससे सहमत नहीं है और मानता है कि यह सब फालतू बकवास है। लेकिन ब्रेंडन अभी भी इस पे विश्वास करता है और मानता है कि वह अब एक पैरेलल यूनिवर्स में रहता है। ब्रेंडन इस थ्योरी पे और ज्यादा सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि मंडेला इफेक्ट सरन द्वारा बनाए गए एक बड़े हैड्रॉन कोलाइडर के एक प्रयोग के कारण हुआ था। प्रयोग रूस में 2008 में किया गया था और एक ही समय में कई लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं और मंडेला इफेक्ट भी उनमें से एक है। इसके बाद ब्रेंडन एक प्रीस्ट के पास जाता है ताकि वह भगवान के अस्तित्व के बारे में पता लगा सके, लेकिन प्रीस्ट की बातें सुनने के बाद ब्रेंडन को विश्वास नहीं है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। ब्रेंडन के अजीब व्यवहार को देखकर क्लेयर ब्रेंडन को सैम की यादों को भुलाने के लिए कहती है। वह चाहती है कि ब्रेंडन अतीत को भूल जाए और नई जिंदगी शुरू करे। फिर वह अपनी पत्नी से मोनोपोली में लड़के की तस्वीर के बारे में पूछता है। क्लेयर पूरे विश्वास से बताती है कि मोनोपोली में लड़के ने आँख के एक तरफ एक मोनोकल पहना है। जब वह इसे देखती है तो पता चलता है कि लड़के की छवि में कोई मोनोकल है ही नहीं। आगे ब्रेंडन यह भी बताता है कि क्यूरियस जॉर्ज नाम की डॉल की एक्चुअल में पूंछ नहीं है, लेकिन सैम की डॉल की एक पूंछ थी। ब्रेंडन यह समझाने की कोशिश करता है कि ये सभी मंडेला इफेक्ट की वजह से है। ब्रेंडन का मानना है कि सैम की मौत दो पैरेलल यूनिवर्स के कलिजन की वजह से हुई है, लेकिन क्लेयर ब्रेंडन से गुस्सा हो जाती है और वो उसे मतलबी कहती है, जो सिर्फ अजीब थ्योरीज के साथ खुद की परवाह करता है, जिससे वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी ब्रेंडन को पूरा यकीन है कि मंडेला इफेक्ट मौजूद है। ब्रेंडन तब सिद्धांत का गहराई से अध्ययन करता है। उसे पता चलता है कि मंडेला इफेक्ट दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के उस दुनिया में मिक्स होने के कारण हो सकता है जिसमें वह वर्तमान में रह रहा है। पैरेलल यूनिवर्स कई है और हर एक पैरेलल यूनिवर्स में वर्तमान जीवन की कहानी का अलग वर्जन होता है। उसे लगता है कि सैम अभी भी किसी पैरेलल यूनिवर्स में जिंदा है। फिर उसे डॉक्टर रोलैंड फुक्स नाम के एक वैज्ञानिक का पता चलता है जो यह मानता है कि यह दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन है। ब्रेंडन तब डॉक्टर रोलैंड को मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस समय बिजी होता है। अगले दिन ब्रेंडन उससे मिलता है और दोनों ने रोलैंड के शोध के बारे में बात की है। डॉक्टर बताता है कि उनके शोध से पता चलता है कि ब्रह्मांड एक अज्ञात उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। यह सिमुलेशन हर सेकंड नए सिमुलेशन बनाता है। ब्रेंडन द्वारा अनुभव किया गया मंडेला इफेक्ट एक तरह का बग है या फिर वर्तमान सिमुलेशन और बाकी सिमुलेशन के बीच का एक मिक्सअप है। इसी वजह से जीवन में गड़बड़ होती है। रोलैंड के समझाने से ब्रेंडन ने भी यह तोड़ निकाला कि यदि कोई प्रोग्राम इस दुनिया को बनाता है तो वह स्क्रिप्ट कोडिंग बनाकर प्रोग्राम को बदल सकता
करता है ताकि दुनिया बिना किसी बग के ठीक से चल सके, लेकिन यह किसी साधारण कंप्यूटर से नहीं हो सकता है। रोलैंड भी मानता है कि वे कम स्पेसिफिकेशंस वाले साधारण कंप्यूटर के साथ दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। रोलैंड तब ब्रेंडन को दिखाता है कि उसने और उसकी टीम ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। रोलैंड कहता है कि ऐसा पॉसिबल है कि ब्रेंडन के प्रोग्राम को क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चलाया जा सकता है। ब्रेंडन तब क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किताबें ले आता है और कोडिंग स्क्रिप्ट बना शुरू कर देता है। वह अपने कुछ गेम प्रोग्रामिंग कोड को क्वांटम कोड के साथ मिक्स करता है ताकि वह एक नई स्क्रिप्ट बना सके। अगले दिन ब्रेंडन सैम को अपने घर में देखकर काफी हैरान होता है। पहले तो वह सोचता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, बाद में उसे यकीन हो जाता है कि यह उसकी की हुई प्रोग्रामिंग से हुआ है। समय बर्बाद किए बिना ब्रेंडन अपनी बेटी के साथ मौज मस्ती करके इस चीज का फायदा उठाता है। ब्रेंडन खुश है क्योंकि सैम की मौत की कहानी को उसने बदल दिया है, लेकिन उसी समय ब्रेंडन क्लेयर के व्यवहार के बारे में अजीब महसूस करने लगता है। उसे पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स की इस वर्जन में सैम तो जिंदा है, लेकिन क्लेयर बहुत सड़ियल औरत बन जाती है। फिर ब्रेंडन सीधे डॉक्टर रोलैंड के पास जाता है, लेकिन वो यह खबर सुनकर चौंक जाता है कि रोलैंड ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली है। उसे लगता है कि उसने जो स्क्रिप्ट डाली है यह सब उसकी वजह से हुआ है। स्क्रिप्ट में एक बग को महसूस करते हुए ब्रेंडन तुरंत ब्रह्मांड को फिर से इंस्टॉल करने के लिए नई स्क्रिप्ट बनाना करता है। अब वह इसमें किसी भी तरह का बग नहीं रहने देना चाहता है। ब्रेंडन को चिंता है कि कहीं छोटी सी भी गलती के कारण यूनिवर्स कहीं नष्ट न हो जाए, क्योंकि इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अपनी बेटी और पत्नी की खातिर ब्रेंडन आगे बढ़ने का फैसला करता है जहां क्वांटम कंप्यूटर है, और फिर अपनी कोडिंग स्क्रिप्ट डालना करना शुरू कर देता है। ब्रेंडन अपनी स्क्रिप्ट डालना शुरू करता है और क्वांटम कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने लगता है। ब्रेंडन जल्द बाहर निकलता है, लेकिन वह देखता है कि पार्किंग में सभी कारें गायब है। बस में वह देखता है कि हर कोई ग्लिच कर रहा है। वह देखता है कि इमारतों में भी ग्लिच है। ब्रेंडन अपने घर जाता है और वह देखता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वह अपनी पत्नी में ग्लिच देखता है और अचानक अंधेरा हो जाता है। लास्ट में वह 2 चंद्रमाओं को टकराते हुए देखता है और पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में गायब हो जाता है। एक पल बाद अचानक ब्रेंडन की स्क्रिप्ट फिर से चलती है और दुनिया फिर से बनना शुरू हो जाती है। ग्रह, रोगाणु, वायरस, समुद्री जीव, मनुष्य और पूरे शहर अब मंडेला इफेक्ट सहित किसी भी बग के बिना नॉर्मल हो गए हैं। फिर वही सीन वापस आता है जब ब्रेंडन, क्लेयर और सैम बीच पर होते हैं। जब सैम स्नेल्स की तलाश में जाती है तो ब्रेंडन सैम को बुलाता है और उसे डॉल को वही छोड़ने के लिए कहता है। देखकर लगता है कि डॉल की अब पूंछ नहीं है। अंत में जैसे ही सैम स्नेल्स की तलाश में जाती है, ब्रेंडन उस पर नजर रखता है और फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।